एम के उर्दू स्टोरी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर थी जब भाई और भाभी ने इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया और मैंने अपनी ट्रांसफ़र घर से दूर पहाड़ी इलाके में करा लिया। जिस अस्पताल में थी वहाँ के बारे में मशहूर था, जहाँ जिन्नात का बसेरा है और रात की ड्यूटी कोई नहीं देता। मुझे जिन्नात पर यकीन ना था और रात की ड्यूटी देने लगी। एक रात ऑपरेशन थिएटर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी और भागकर जैसे ही वहाँ गई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा मरियम अपने रूम में बैठी रो रही थी। आज उसको वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी बर्थडे थी और भाभी को वालिदैन की बहुत याद आई। वो रोते हुए अपने मॉम डैड को याद करने लगी। आप उसे उस भरी दुनिया में अकेला क्यों छोड़कर चले गए हैं? मरियम के बाप ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर उस बार मरियम की माँ सबके आगे डट गई कि वो बेटे की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी। वो एक मुकद्दस पेशे को अपनाना चाहती है, दुख इंसानों की खिदमत करना चाहती है। जब मरियम के बाप ने देखा कि दोनों माँ बेटी अब पीछे नहीं हट रही, तो उन्होंने कुछ शराइत रख दी कि मानो तब तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा, पूछा क्या शराइत है? मरियम के बाप ने कहा कि डॉक्टर करने के बाद कोई नौकरी नहीं करेगी। इसको अगर बहुत शौक हुआ तो मैं इसके लिए एक शानदार हॉस्पिटल बनवा दूंगा, जहाँ ये सिर्फ चक्कर वगैरह लगाई जाएगी, वहाँ खुद कोई काम नहीं करेगी। मरियम और उसकी माँ ने सारी शर्तें मान ली। बाप मरियम को छोड़ देने का फैसला कर लिया। मुल्क से बाहर बिजनेस टूर पर जाना, हमेशा बीवी और बेटी को साथ लेकर जाता। अगर करीब भी मरियम की शादी की बात आती तो मरियम बाप बेटी तरफ उठते। अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करूंगा। मरियम का बाप अपनी बीवी और बेटी के साथ बेटी की दिलजोई के लिए उन्हें वर्ल्ड टूर पर घुमाने फिराने गया। मरियम ने खूब शॉपिंग की। माँ के एहसास दिलाने पर मरियम को एहसास हो चुका था कि बाप का ख्याल भी रखना चाहिए। मरियम ने नोट किया कि उसके डैड कमज़ोर किए गए हैं। उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मरियम ने दिल में सोचा कि वो डॉक्टर अंकल को जाकर बताएगी कि डैड के मुकम्मल टेस्ट करें। वो खा पी भी कम रहे हैं, चलने में भी सुस्ती कर रहे हैं। मरियम की डॉक्टरी की डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, हाउस जॉब में हो चुका था। उसके पेट ने कहा कि वो उसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करेंगे, मगर दादा की फौतगी की वजह से सब कुछ मानद पड़ गया। मरियम का भाई दादी का फुट्टो बना रहा था। वो भी तालीम मुकम्मल करने के बाद बाप का बिजनेस संभालने लगा था। घर में उसकी शादी के चर्चे होने लगे। मरियम के साथ भाभी और भाई बुरा सलूक करने लगे थे। दादी बीमार रहने लगी। मरियम ने डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बताया कि दादी बीमार है। वो उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्टल के लिए ले गई। भाभी ने मरियम को बहुत जलील किया। हमें सब उनके सामने जलील करवाना चाहती हो, लोगों को बुलाती फिरती हो, मरियम ने दबे लफ्ज़ों में कहा। भाई को बताया कि ये सुनते ही भाभी ने रख कर उसके मुंह पर एक जोरदार चमाटा मारा। वो दूर जा गिरी। मरियम उठकर गमज़दा कदमों से चलती हुई अपने कमरे में गिरी। अपने डैड को याद करके फरियाद करने लगी, आपकी लाडली कभी भूल भी नहीं मारा था, आज दुनिया उसे किस तरह मार रही है। भाभी कमरे में आकर चिल्लाने लगी, ये मजलूमियत का ड्रामा कब तक करती रहोगी? जितना हराम किया है, रोक और मसहूद पिला रखी है, ना खुद खुश रहती हो ना हमें रहने देती हो। भाभी बोली, नहीं, एक दिन के लिए काफ़ी है। मरियम बोली, डॉक्टर अंकल प्लीज़ मुझे इधर रहने दें, मैं बस एक दिन के लिए आपके साथ चलूँगी। वो बोले, ठीक है बेटा, जैसे कि तुम्हारी मर्ज़ी हो। भाभी चाय के लिए किचन में गई तो मरियम ने जल्दी से बैग में चंद कपड़े और अपने ज़रूरी कागजात डाले और तकिया भी उठाकर चली गई। वो बोले, बेटा ये तकिया किस लिए? वो बोली, जाते हैं कल वापस से ले आऊँगी। वो हंसकर बोले, ठीक है, गाड़ी में सामान रखवा दो। भाभी मुलाजमा के साथ चाय ले आई। मरियम ने सामान रखवा कर गाड़ी ला करके चाबी अंकल को दे दी। चाबी पीकर वो लोग घर पहुंचे तो अगले दिन ही उसे नौकरी मिल गई और उसी डॉक्टर साहब की बीवी को बाहर मुल्क जाना पड़ गया। उनकी बेटी की प्रेगनेंसी शुरू हो गई थी। उसकी तबीयत ख़राब थी। मरियम ने तकिया खोल कर थैला निकाला तो उसमें उसकी माँ के जेवरात उसने डॉक्टर अंकल की मदद से वो बैंक में रखवा दिए। भाई अगले दिन लेने आए तो मरियम ने भाभी के जुल्म की दास्तान सुनाई, शादी से इनकार कर दिया। भाई बहुत हैरान हुआ। मरियम ने कहा कि उसने इधर नौकरी कर ली है। भाई जब घर पहुंचे तो बीवी के गुस्से सबसे बात सुनाई तो वो धाने मारकर रोने लगी। अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो ऐसे बदनाम तो ना करती, झूठे इल्ज़ाम तो ना लगाई। वो अपने वालिदैन की झूठी कस्में खाने उस पर मरियम इल्ज़ाम लगाया उसका डॉक्टर अंकल के चक्कर चल रहा है। उनकी बीवी भी मौजूद नहीं, फिर भी वो उधर रह रही है। भाई ने उससे मरना जीना ख़त्म कर लिया। मरियम ने तंग आकर अपनी ट्रांसफ़र पहाड़ी इलाके में करवा ली। वहाँ गाँव के लोग से सुना उस हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी कोई नहीं देता, क्योंकि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। मरियम ने कहा कि इंसानों से बढ़कर तंग करने वाले नहीं हैं। उसने बगैर ड्रामे इधर ड्यूटी देनी शुरू कर दी। कुछ भी ऐसा ना
हुआ। वहाँ का बड़ा डॉक्टर उसे पसंद करने लगा। उसने उसे प्रपोज़ किया तो मरियम ने सोचा कि वो वैसे भी अच्छे इंसान है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मैं उनसे शादी करूँगी तो डॉक्टर अंकल का इल्ज़ाम मुझसे उतर जाएगा। उसने इकरार किया तो डॉक्टर साहब ने बहुत खुशी से कहा कि मेरी फैमिली चंद दिनों तक आएगी, उन्होंने भी आपको बहुत पसंद किया है और मैं वालिदैन और बहन-भाई सब उस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मरियम ने डॉक्टर अंकल को उस रिश्ते का बताया तो वो बहुत खुश हुए और मुबारकबाद दी। मरियम ऑपरेशन थिएटर गई तो अंदर से कुछ अजीब-सी आवाज़ें आने लगी। जब वो अंदर पहुँची तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो मरियम से माफ़ी माँगने लगा, मुझे डॉक्टर अंकल से उस रिश्ते का पता चला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बीवी की बातों में आकर गलत समझ बैठा। मरियम ने भाभी का पर्चा तो वो नफ़रत से बोली, वो लालची औरत थी, मेरा सब कुछ हथिया कर ले गई। वो घर की तो वालिदैन के एक्सीडेंट का सुना तो फौत हो गए। अब भाई भाभी भी आया बनी और बच्चा पहले उसने ऑपरेशन करवा लिया। मुझे वो भी गुस्सा था। फिर मैंने एक गरीब और शरीफ लड़की से निकाह कर लिया जो मेरी ऑफिस में काम करती थी। अब तुम घर चलो, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं तुम्हें अपने घर से इज़्ज़त धूम-धमाम से रुखसत करूँगा और जितना जायदाद में हिस्सा बनता है वो भी मरियम भाग कर ले गई। मरियम घर वापस आई तो देखा जो लड़की उसकी भाभी थी वो उसके क्लास फेलो तो उसकी दोस्ती तो ना थी मगर उससे जानती थी, वो अच्छी लड़की थी। मरियम उससे मिलकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि उसके फादर का बिज़नेस फ्लॉप हो गया जिसकी वज़ह से वो आगे ना बढ़ सकी। मरियम अपने रूम में आकर शिद्दत से रोई। मॉम डैड को सारे घर में आवाज़ देती रोती, दादी के कमरे में जाकर भी रोती रही। भाभी उसका दिल बहलाने की कोशिश करती, उसके खाने-पीने का ख़्याल रखती। मरियम की शादी की भाई ने तैयारियाँ ज़ोर-शोर से कर रखी थी। जायदाद में से शरई हिस्सा भी बहन के नाम कर दिया। डॉक्टर अंकल की बीवी भी आ चुकी थी और मरियम के पास माँ बन कर बह रही थी। डॉक्टर अंकल मरियम भाई की शादी में पूरी मदद कर रहे थे। मरियम के ससुराल वाले उसे मंगनी का अंगूठी पहनाने थे, वो सब बहुत अच्छे थे। उनको मरियम बहुत पसंद आई क्योंकि उनका बेटा किसी भी शादी पर राजी ना था। घर वालों ने शुक्र किया कि एक तो वो शादी राजी हो गई, दूसरा मरियम अच्छी लड़की ढूंढी है। शादी वाले दिन मरियम बहुत खूबसूरत लग रही थी, सब उसके दूल्हे की भी तारीफ कर रहे थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए।